और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन में मार्च का महीना बेहद ही कातिलाना होने वाला है, और वो इसीलिए क्योंकि महायुद्ध में उतरने वाले हैं दुनिया के घातक टैंक। और ऐसे में लेपर्ड 2 टैंक, जो कि जर्मनी के रक्षा मंत्री ने इसे लेकर दावा किया कि जल्द ही यूक्रेन को 62 लेपर्ड 2 टैंक और दे सकते हैं। उधर रूस ने भी लेपर्ड 2 टैंकों से निपटने की तैयारी की है और जंग में उतारने जा रहा है लेपर्ड हंटर। जी हां, मॉस्को अपने इस हथियार को इसी उपनाम से प्रचारित कर रहा है। हालांकि उसका असली नाम है मार्कर, जो एक रोबोट है और जंग के हालात में खुद भी ये अपने फैसले ले सकता है। यहां तक कि खुद दुश्मन की पहचान कर सकता है और उसे तबाह कर सकता है। फरवरी का महीना खत्म होने वाला है और अगला महीना यानी मार्च का महीना और भी ज्यादा घातक होने वाला है। यूक्रेन युद्ध में जंग के ऐसे महाबली उतरने वाले हैं जो इस घमासान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देंगे। पोलैंड से 4 लेपर्ड 2 टैंक पहले ही यूक्रेन पहुंच चुके हैं और अभी नेटो के कई सदस्य मुल्कों से लेपर्ड 2 टैंकों की खेप पहुंचनी बाकी है। ये लेपर्ड 2 टैंक वो है जो जंग की सूरत बदल डालेंगे। ये वो टैंक है जिन्होंने जंग में खुद को साबित किया है और जिसके आने की धमक भर से रूसी खेमे में खलबली मच गई। अब ऐसे 62 तेंदुए जंग में कूदने जा रहे हैं जिनकी दहाड़ से पुतिन की पलटन में हड़कंप मचा हुआ है। ये जर्मन शिकारी जल्द ही अपनी पूरी टीम के साथ धावा बोलने वाला है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के मुताबिक नेटो देश 62 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन भेज सकते हैं। 62 टैंक से लेपर्ड 2 की 2 बटालियन तैयार हो जाएगी। लेपर्ड 2 टैंक से जंग की तस्वीर बदल सकती है। पश्चिमी देशों से करीब 300 टैंक यूक्रेन को मिलेंगे। महायुद्ध में तमाम तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे हथियार जिनका इस जंग में पहले इस्तेमाल नहीं हुआ था, फिर भी ये वो युद्ध बन चुका है जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा टैंक तबाह हुए। रूस ने तो जंग की शुरुआत के कुछ हफ्तों में 1000 से ज्यादा टैंक गंवा दिए थे। अप्रैल 2022 तक तो उत्तरी यूक्रेन में तमाम जगह टैंकों की कब्रगाह बन गई थी। ऐसा लगने लगा था कि आधुनिक जंग में टैंकों की जगह ही नहीं बची है। लेकिन शुरुआती हफ्तों में रूस ने सोवियत समय के वो टैंक मैदान में उतारे थे जिन्हें कबाड़ माना जा चुका था। सोवियत टैंकों को तबाह करके जब यूक्रेन खुश हो रहा था, रूस अपने आधुनिक टैंकों को तैयार कर रहा था और फिर धीरे धीरे आधुनिक टैंक जंग के मैदान में उतरते गए और यूक्रेन के लिए मुसीबत बनते गए। जंग शुरू होने से पहले रूस के पास 3330 टैंक थे, जिसमें T-72, T-80 और T-90 जैसे मॉडर्न टैंक शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस करीब 1300 टैंक गंवा चुका है। रूस के ऑपरेशन टैंकों में से 40% तबाह हो चुके हैं। रूस के पास करीब 2000 ऑपरेशन टैंक मौजूद हैं। रूस ने अपने गोदाम में 10,200 टैंक रखे हैं, जिसमें 3000 T-80 और करीब 200 T-90 टैंक शामिल हैं। इसके अलावा रूस के पास 2500 T-62 टैंक हैं। करीब 2000 पुराने T-64 टैंक भी मौजूद हैं। रूस ने 1950 के बाद 17,300 टैंक निर्मित किए हैं। जाहिर है पुतिन के पास हजारों की संख्या में टैंक मौजूद है और अभी युद्ध के मैदान में उतरने बाकी है। इतना ही नहीं, रूस के पास टैंक हंटर भी मौजूद है जो लेपर्ड 2 जैसे टैंक को भी युद्ध के मैदान में जमींदोज कर सकते हैं। इन टैंक हंटर्स में शामिल है बिना ड्राइवर के चलने वाला रूस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल मार्कर। ये हंटर अभी तक मैदान में नहीं उतरा है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी आमद से जर्मन तेंदुओं की हालत
खराब हो सकती है, क्योंकि रूस का ये वो हथियार है जो खुद सोचता है, खुद अपने दुश्मन की पहचान करता है और खुद उसे नेस्तनाबूद करने के लिए एक्शन लेता है। जाहिर है पिछले साल मार्च महीने में कबाड़ टैंकों की जंग देखी गई थी, लेकिन इस साल मार्च में यूक्रेन के मैदानी जंग में देखने को मिलेगी आधुनिक टैंकों की जबरदस्त जंग। अगर यूक्रेन के साथ पश्चिमी मुल्क अपने अत्याधुनिक टैंकों से युद्ध में धमाका करने की तैयारी में है, तो ऐसा नहीं है कि रूस कोई तैयारी नहीं कर रहा है। रूस के पास घातक टैंकों की एक सीरीज है। एक साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग लगातार जारी है, लेकिन इस जंग में यूक्रेन को उनके साथी देशों से टैंकों की एक बड़ी खेप लगातार मिल रही है, जो ज़ेलेंस्की के जवानों का मैदान में हौसला बढ़ाएगा। आपको बता दें कि यूक्रेन को अमेरिका 31 एब्राम्स टैंक देने जा रहा है। इसके अलावा जर्मनी 14 लेपर्ड 2 टैंक भी भेजेगा। और साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटेन की तरफ से भी मदद मिल रही है। ब्रिटेन से 14 चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन को मिलने वाले हैं। और उधर पोलैंड यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक देने वाला है। स्पेन की बात करें तो स्पेन की तरफ से 6 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को दिए जाएंगे। लेकिन यूक्रेन रूस के मुकाबले देश भले ही छोटा है, लेकिन मदद उसे बड़ी मिल रही है और इसी कड़ी में कनाडा 8 लेपर्ड 2 टैंक उसे देगा। साथ ही आपको बता दें कि स्वीडन से 10 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को मिलेंगे। और इसी तरह पुर्तगाल से भी 3 लेपर्ड 2 टैंक उसे दिए जाने वाले हैं, ताकि रूस को वो जवाब दे सके। यहां तक कि नॉर्वे भी 8 लेपर्ड 2 टैंक भेजने वाला है।